इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र और गोवा में सख्ती बढ़ा दी गई है। मुंबई महानगर पालिका ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए और कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान दिया, जिनमें कई बिल्डिंग और सोसाइटियां शामिल हैं। नए नियम के हिसाब से अगर किसी बिल्डिंग या सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला तो उस पूरे फ्लोर को सील कर दिया जाएगा और अगर वहां 10 से ज्यादा कोरोना के केस मिले तो उस हाउसिंग सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद उस सोसाइटी से कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर वो जरूरी सेवाओं से जुड़ा ही क्यों ना हो। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका भी सख्ती के मूड में है। उसने 31 जनवरी तक पहली से 9वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया, जबकि गोवा में कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स ने नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया। साथ ही वहां 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली सरकार पहले भी कई सख्त कदम उठा चुकी है और अब उसने सख्ती और बढ़ा दी और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया, यानी कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाने का आदेश दिया गया, यानी वहां के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। लेकिन यह आदेश सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। बसों और मेट्रो को भी फिलहाल पूरी क्षमता से काम करने को कहा गया है, लेकिन उनमें यात्रा के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा, मतलब बिना मास्क के यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने भी राज्य में सख्ती लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया, जो 15 जनवरी तक लागू रहेगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया, जबकि मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम को भी बंद करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के वही कर्मचारी दफ्तर जा पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी। इसके अलावा एसी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी और लोगों का मास्क लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में करीब 700 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी जिलाधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश दिए, जिनके मुताबिक सभी जिलों में जुलूस, रैलियां, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के साथ खेलों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई। साथ ही जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है, वहां स्कूल, आंगनबाड़ी और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं राज्य के सभी एयरपोर्ट पर कोरोना की RT-PCR जांच को जरूरी कर दिया गया, जबकि रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमा पर रैंडम टेस्टिंग करने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की मदद के लिए 24 घंटे 7 दिन कॉल सेंटर चलाए जाएंगे और भीड़-भाड़ वाले बाजारों के साथ दुकानों में भी मास्क को जरूरी कर दिया गया। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट होते ही देश में कई बड़े चेहरे भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। कोरोना से बीमार पड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्हें कोरोना हो गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी और ट्विटर पर लिखा कि उन्हें हल्के लक्षण हैं, इसलिए उन्होंने घर पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। एक दिन पहले केजरीवाल को बुखार चढ़ा था, फिर उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत भी खराब थी, जिसकी वजह से वो उत्तराखंड में पार्टी का प्रचार करने भी नहीं जा पाए और फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। एक दिन पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तो कोरोना की वजह से अस्पताल तक पहुंच गए थे। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो भी कोरोना से बीमार हैं, बल्कि उनकी पत्नी, पिता, यहां तक कि उनके स्टाफ के भी कई लोग इस महामारी की गिरफ्त में हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई नामी लोग कोरोना से बीमार हैं। जॉन अब्राहम, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। जॉन ने बताया कि वो एक ऐसे शख्स के संपर्क में आए थे जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि उसे कोरोना है। जॉन अब्राहम ने जानकारी दी कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और वो अपने घर में ही आइसोलेटेड है। 28 दिसंबर को नोरा फतेही की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने खुद बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब है और वो बिस्तर पर हैं। इसके अलावा अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर भी कोरोना की चपेट में।
उनकी चचेरी बहन और अनिल कपूर की दूसरी बेटी रिया कपूर और उनके पति भी कोरोना से बीमार हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी कोरोना हो चुका है।